वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 फरवरी 2022 और 24 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो अभी जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जापान का टारगेट है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो इस टारगेट के लिए जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। इसे पूर्वी जापान रेलवे ने हिटाची और टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर डेवलप किया है। अब जापान तो यह है मैप में जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, अभी दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया था। डुअल मोड वाहन ये क्या था? ये रोड पे भी चल सकता था और रेलवे के ट्रैक पे भी चल सकता था। हेरले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट से अभी जापान में एक नया द्वीप बना है। सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, ये जापान के थे। इनका इसी साल निधन हो गया। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी थम्स अप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक गेमिंग कंपनी ने भी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उस गेमिंग कंपनी का नाम क्या है? A23 गेम्स ने भी शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी उत्तराखंड ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मेडिवडी, ये एक मेडिसिन की कंपनी है, इसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाटा, ये शूज की कंपनी है, इसने दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। गेम्स 24/7, इसने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट, इसने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हुंडई मोटर इंडिया ने अदिति अशोक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रेटली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। घड़ियों की कंपनी है फॉजिल और किचन केयर ब्रांड है बंडरसेप। इन दोनों ने कृति शेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस और गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो अभी अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका ने रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इससे क्या होगा? रसिया पश्चिमी देशों के साथ बिजनेस नहीं कर पाएगा। ऐसा रूस यूक्रेन विवाद की वजह से अमेरिका ने किया है। एक्चुअल में यूक्रेन में जो अलगाववादी ताकतें हैं उनका रसिया लगातार समर्थन कर रहा है और उनको फंडिंग भी कर रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने यह कदम उठाया है कि पहला प्रतिबंध का चरण शुरू कर दिया है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स बी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम।
अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। अब वाडा का नाम आपने सुना होगा। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रूस टॉप पर रहा था। इंडिया और रूस के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस, ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है और रूस में है। बैकाल झील, ये भी रूस में है। उरल के पहाड़, ये भी रूस में है। एलेक्सी नबेली, ये रूस में लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनको सखारोव पुरस्कार मिला था। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया। और रूस में भारत के राजदूत कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बिफोर आई डाई, इसको जर्मनी में अवार्ड मिला है। ये फिल्म बनी थी हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली ये फिल्म है। इस फिल्म की थीम क्या है? जैसे कीट पतंग हैं, पक्षी हैं, ये जो विलुप्त हो रहे हैं, इनका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। और ये फिल्म हरियाणा में बनी है और अभी इसे जर्मनी में अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केपीएसी ललिता का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो केपीएसी ललिता ये एक मलयालम अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थी केपीएसी ललिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो अभी मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस बैठक की अध्यक्षता की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो अभी संजीव सान्याल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो केरल के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी, ये केरल में बना है। SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा था। तिरंगा पहल, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू की गई थी। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में हुई है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खोला गया। परिवर्तनम योजना, ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुई है। केरल में थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशुवरपुरम त्योहार मनाया जाता है, मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। ओणम भी केरल में ही मनाया जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नीली अर्थव्यवस्था, ये महासागरों से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था होती है उसे हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, पेरिस सुन के कुछ याद आया? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हुआ है? तो मेकापति गौतम रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मेकापति गौतम रेड्डी। अब ये आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री थे, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। जगन्ना विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है? तो अभी रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पूर्वी यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क ये 3 हिस्से बना दिए हैं रूस ने यूक्रेन के। यूक्रेन में जो अलगाववादी ताकतें थी, जो विद्रोह कर रही थी, उनको अब सेना और हथियार सप्लाई शुरू कर दिया है रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? तो अभी संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, संजय मल्होत्रा। इन्हीं को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं और ये सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी असम नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू की गई। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। बांचुमा महोत्सव ये असम में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज ये असम में शुरू हुआ है। धन्वंतरी योजना ये असम में शुरू हुई। और असम में हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमर। असम राज्य सरकार ने अरुणोदय नामक योजना शुरू की है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, पूरे देश में नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे नंबर पे है, अंडमान निकोबार दूसरे नंबर पे है और मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अच्छा, असम की मनोहारी गोल्ड टी को देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय घोषित किया गया। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा असम में उगाया गया और इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया। और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहां पे है? ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के
नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी के.एन. राघवन अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं के.एन. राघवन। ये 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अभी ये अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो अभी अपना देश भारत आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में टॉप पर पहुंचा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे कहां देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।